बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 20 दिसंबर 2020 है और नाजरीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि PTM के एक आम रहनुमा अली वज़ीर गिरफ्तार होते हैं और अली वज़ीर की गिरफ्तारी पे चंद सहाफ़ियों, तज्ज़ियाकारों और एंकर्स की तकलीफ़ दीदनी और मावराए फ़हम है। नाज़रीन, इस हवाले से बात करने से पहले मैं अली वज़ीर के हवाले से चंद फैक्ट्स और हक़ाइक़ आप लोगों की खिदमत में पेश करना ज़रूरी समझता हूँ। नाज़रीन, अली वज़ीर ने कराची में एक इश्तियाल अंगेज़ तकरीर की। वो तकरीर उन्होंने पश्तो ज़बान में की और मैंने उस तकरीर को कई बार गौर से सुना ताकि मैं अपने सामीन को, अपने देखने वालों को, अपने सुनने वालों को मसख़शुदा हक़ाइक़ पहुँचाने के जुर्म का मुर्तकिब ना हूँ। नाज़रीन, अली वज़ीर ने उस तकरीर में इश्तियाल दिलाने की कोशिश की और वाज़े तौर पे जो है ना, जो लोग मौजूद थे उनसे कहा कि हम पाक फ़ौज के जनरल से लेके आम सिपाही तक को चौकों और चौराहों में लटका देंगे। नाजरीन, उनकी इस तकरीर के बाद कराची पुलिस उन पे मुकदमा दर्ज करती है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। नाजरीन, इससे भी आगे बढ़ें, 8 से ठीक 9 माह पहले अफ़गानिस्तान के सदर अशरफ गनी की तकरीब हल्फ बर्दारी होती है और नाजरीन, 9 माह पहले मेरे पास ये वीडियोज़ मौजूद हैं, सबूत मौजूद हैं और बवजह किल्लत वक्त मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों की खिदमत में वो वीडियोस पेश नहीं कर पा रहा कि अली वज़ीर और मोहसिन दावड़ ने बाकायदा इकरार किया कि अशरफ गनी की तकरीब हल्फ बर्दारी में कदरे ताख़ीर हुई और वो ताख़ीर इसलिए हुई कि हम दोनों लोग जो हैं, अली वज़ीर और मोहसिन दावड़, बर वक्त उस तकरीब हल्फ बर्दारी में नहीं पहुंच पाए। नाजरीन, उसके बाद हुआ क्या कि अफ़गानिस्तान के सरहद पे जो है अली वज़ीर और मोहसिन दावड़ को ख़ुसूसी प्रोटोकॉल दिया जाता है अफ़गानिस्तान की खुफिया एजेंसी NDS की तरफ से और NDS के एक हेलीकॉप्टर में उन्हें तकरीब हल्फ बर्दारी की तकरीब में शिरकत के लिए ले जाया जाता है। इससे भी आगे बढ़े नाजरीन के NDS के जो साबिक सरबराह थे अमरुल्लाह साले, उनके साथ अली वज़ीर और मोहसिन दावड़ की बाकायदा मुलाकात होती है। और नाज़रीन, यकीनन आप लोगों को याद होगा कि SP दावड़ को यहाँ से अगवा किया गया और उसके बाद एक अफसोसनाक वाक़या अफ़गानिस्तान में पेश आया तो पाकिस्तान की हुकूमत जो है, हुकूमत अफ़गानिस्तान के साथ मुसलसल राब्ते में थी मैयत और लाश की हवालगी के हवाले से। तो अफ़गान हुकाम ने SP दावड़ शहीद की लाश को पाकिस्तानी हुकाम के हवाले कर देने से इनकार कर दिया था और बाद में आप लोगों ने वो मनाज़िर यकीनन अपनी आंखों से TV स्क्रीन्स पे देखे होंगे कि अफ़गान हुकाम ने SP दावड़ शहीद की लाश और मैयत जो है वो मोहसिन दावड़ के हवाले की थी। इस कदर शवाहिद और सबूत मौजूद होने के बाद भी क्या अब भी कोई गुंजाइश रह जाती है? क्या कोई शायबा, कोई शुबा, कोई शक रह जाता है कि ये मोहसिन दावड़ और अली वज़ीर और PTM के जो रहनुमा हैं ये किन के लिए काम कर रहे हैं और किसके एजेंडे को ये प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं? नाज़रीन, इसके अलावा इनके मंशूर में ये बात भी सराहत के साथ शामिल है कि KP जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, KP जो है वो अफ़गानिस्तान का हिस्सा है। नाज़रीन, ये भी इनकी तरफ से बाकायदा दलील दी जाती है और ये सूबा अफ़गानिया की तश्कील के लिए मुसलसल मुतहर्रिक और फ़आल है। इसके अलावा अली वज़ीर का एक बयान नाज़रीन ये भी है कि मैं जुल्म के ख़िलाफ़ माज़ल्लाह नकल कुफ़र नबाशद अल्लाह से भी बगावत करने के लिए तैयार हूँ। और इसके अलावा यही अली वज़ीर थे नाज़रीन जिन्होंने कहा था कि इलेक्शन लड़ने वाला हर शख्स काफिर है और यही अली वज़ीर थे जिन्होंने ये भी बयानात नाज़रीन दिए
کہ पाक फौज भारतीय फौज से ज़्यादा जुल्म व सितम ढा रही है। नाज़रीन, ये बयानात 10-11 बयानात जो है ये अली वज़ीर और मोहसिन दावड़ के मैंने आप लोगों की खिदमत में पेश कर दिए। इसके अलावा वो ट्वीट भी आप लोगों ने मुलाहिज़ा किया होगा कि मोहसिन दावड़ बबांगे दोहल जो है वो ड्रोन अटैक्स की, ड्रोन हमलों की हिमायत करते हुए नज़र आते हैं। और उसके बाद जब डेफिनेटली आप एक गैर मुल्की फ़ौज की तरफ से एग्रेशन की हिमायत करेंगे, ड्रोन अटैक की हिमायत करेंगे, तो ड्रोन अटैक में तो डेफिनेटली बेगुनाह लोग मारे जाते हैं। पहले आप हिमायत करते हैं, उसके बाद जब उसमें बेगुनाह लोग मारे जाते हैं तो उसको जो है ना आप पाक फौज के हिस्से में और खाते में लिखना शुरू कर देते हैं। यह है इनका दोहरा रवैया और मुनाफिकाना रवैया और मुनाफिकाना किरदार। ये 10-11 एग्जाम्पल्स मैंने आप लोगों की खिदमत में आज पेश करनी थी। अब उसके बाद आगे चले नाज़रीन, अली वज़ीर की एक तस्वीर सामने आती है कि पुलिस ने उन्हें हथकड़ी लगाई हुई है। तो उसके बाद आसमा शराजी साहबा कहती हैं कि ये MNA हैं, ठीक है, इलेक्टेड मेंबर हैं और उन्हें हथकड़ी लगा दी गई है। तो मेरा एक सवाल है नाज़रीन कि जो 10-11 बयानात मैंने आप लोगों की खिदमत में पेश किए, ये तो अशरे अशीर भी नहीं है उन बयानात का जो इन लोगों का हकीकी और असल किरदार और चेहरा है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि इन बयानात की मौजूदगी में कि आप कहते हैं कि पाक फ़ौज के जनरल्स को और आम सिपाहियों को चौकों और चौराहों में हम लटका देंगे, क्या रियासती प्रोटोकॉल में टीवी पे बाकायदा ट्रांसमिशन का एहतमाम करके अली वज़ीर को हार पहनाने चाहिए थे? क्या एक फेस्टिवल का इनेकाद होता, एक तकरीब का, एक फंक्शन का एहतमाम होता और उसमें तमाम एंकर्स जो है 20, 25, 30, 40 दरबारी एंकर्स वो वहाँ पे बैठे होते और लाइव टीवी पे दिखाया जाता और इमरान खान साहब आते और अली वज़ीर के जो है ना गले में हार डालते। इस किस्म के मुल्क दुश्मन किरदार के बाद भी कि आप KP को पाकिस्तान का हिस्सा तस्लीम नहीं करते और NDS के हेलीकॉप्टर में अफगानिस्तान के सदर की तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत करते हैं, तो क्या क्या किया करना चाहिए था, आप बताइए ना। और इसके अलावा नाज़रीन, हामिद मीर जो है, ठीक है, फिक्री बददियानत का जो सरगना है, जो किंग है, जो पायनियर है, जो बानी है, जो लीडर हैं इनका, उन्होंने एक तस्वीर नाज़रीन ट्वीट की और उसमें एक शख्स जो है वो किसी जेल के दरवाजे के साथ या बड़े दरवाजे के साथ जो है वो कंबल ओढ़े हुए जो वहाँ पे सो रहे हैं। तो हामिद मीर कहते हैं कि ये शख्स कोई और नहीं, ये अली वज़ीर है, पाकिस्तान का मुंतखब नुमाइंदा है और इसकी इस कदर तज़लील की जा रही है। उसके बाद सोशल मीडिया पे जब उनका झूठ हस्ब आदत, हस्ब साबिक, एज़ यूजुअल हस्ब रिवायत जो है वो बेनकाब हुआ, तो फ़ौरन 40-45 मिनट बाद हामिद मीर ने वो ट्वीट डिलीट कर दी, क्योंकि वो जो ट्वीट थी नाज़रीन फरवरी 2016 ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया की तस्वीर थी और उसको जो है ना हामिद मीर ने महज इसलिए ट्वीट किया कि किसी ना किसी तरीके से मंसूब किया उसे अली वज़ीर के साथ कि इसको मजलूम साबित किया जाए, इसको मासूम साबित किया जाए और इन्हें हीरो के तकद्दुस के रूप में पेश कर दिया जाए। लेकिन जैसे कि हम कह रहे हैं कि आज सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटल मीडिया का दौर है, तो इनका ताक़ुब जो है, इनके तज्ज़ियों, तबसरों, ख़बरों का जो है वो ताक़ुब जारी रहता है। तो ट्वीट डिलीट कर दी, लेकिन उसके बावजूद भी इस फिक्री बददियानत शख्स ने जो है माफ़ी तक मांगना गवारा नहीं की। और इस लाइन में नाज़रीन सना बुच्चा भी है, तो वो उसी ट्वीट को, जो कंबल ओढ़े हुए शख्स है, जो 2016 की तस्वीर है, फरवरी 2016 की ऑस्ट्रेलिया की, उसे ट्वीट कहते हुए नजर आती है कि और किसको फाशिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये वो लोग हैं नाज़रीन, आसमा शराजी, हामिद मीर और सना बुच्चा, मैंने आपके सामने नाम भी पेश कर दिया और उनके ट्वीट्स का तस्करा भी कर दिया, जो 20, 30, 40, 50 लाख रुपए तक जो है ना तनख्वाहें अपने मालिकान से वसूल करते हैं और इनकी तहकीक व तदकीक का आलम आप मुलाहिज़ा कर लीजिए। आप इस कदर तहकीक करना भी गवारा नहीं करते और सिर्फ इसकी वजह यह है नाज़रीन कि एक शख्स के बुग़्ज़, तासुब और अनाद में ये मुब्तला है। इमरान खान साहब के बुग़्ज़ में ये सब कुछ किया जा रहा है, ठीक है, और इन लोगों को इस कदर एहसास नहीं है कि ये मुजरिमों को जो है हीरो बना के पेश करते हैं। तो क्या ये चाहते हैं कि आज के बाद हुकूमत ये कानून पास
पास कर दे कि इस मुल्क में तमाम तर कवानीन मुजरिमान के हैं, तमाम तर कवानीन जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है, जो रियासती इदारों को मैलाइन करते हैं, मनगढ़ंत इल्ज़ामात लगाते हैं, इन लोगों के तज्ज़िये और तबसरों का मतलबा नज़र और मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है। इन लोगों ने आज तक क्या आम कैदियों के हुकूक के हवाले से कोई प्रोग्राम किया है कि वो किस हालत में जेलों में रह रहे हैं? नाज़रीन, चूँकि वीडियो का दौरानिया तवील हो रहा है, इसलिए किसी और वीडियो में इस हवाले से आपसे तफसीली नशिस्त होगी। आज के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह।